जब भी राजस्थान का नाम सुनने में आता है तो दिमाग में क्या आता है? रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, ऊंटों का कारवां, यही सब ना। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस रेगिस्तानी प्रदेश में एक ऐसी अनूठी और कह सकते हैं एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत भी बसती है। आज हम राजस्थान की उसी छिपी हुई वन संपदा और वन्य जीवन की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी एक बहुत ही जरूरी विषय है। तो हाँ, जैसा हमने कहा, राजस्थान मतलब रेगिस्तान। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इस सूखी जमीन पर, इस शुष्क भूमि पर आखिर जीवन पनपता कैसे है। मतलब यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो खुद को इतने मुश्किल माहौल में ढालते कैसे होंगे। चलिए, इसी रहस्य को आज थोड़ा समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के वन क्षेत्र की। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा शुष्क है या फिर अर्ध शुष्क, मतलब ड्राई या सेमी एरिड क्लाइमेट है। और इसी वजह से जाहिर है यहाँ बहुत घने जंगलों की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। वन क्षेत्र जो है वो काफी सीमित है। तो सवाल ये उठता है कि अगर माहौल ऐसा है, तो फिर यहाँ किस तरह के जंगल उग सकते हैं, है ना? ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि प्रकृति ने यहाँ पर किस तरह का संतुलन बनाया हुआ है। तो चलिए अब जरा राजस्थान के जंगलों की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि यहाँ किस तरह के खास पेड़ पौधे मिलते हैं और प्रकृति के ये जो तोहफे हैं ये हमें क्या क्या उत्पाद देते हैं। मोटे तौर पर अगर देखें तो राजस्थान के जंगलों को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। और यही 3 तरह के जंगल यहाँ के पूरे लैंडस्केप को, मतलब परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। तो ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहले हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये मिलेंगे अरावली की पहाड़ियों में, जहाँ धोक और खैर जैसे पेड़ ज्यादातर दिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं कांटेदार वन। ये तो थार मरुस्थल की असली पहचान है, जहाँ बबूल, कीकर और खेजड़ी जैसे पेड़, कह लीजिए, इस मुश्किल माहौल में भी डटे रहते हैं। और तीसरे हैं नदी किनारे के वन, जो चंबल जैसी नदियों के आसपास पनपते हैं। यहाँ अर्जुन और जामुन के पेड़ आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये जंगल सिर्फ हरियाली ही नहीं देते, बल्कि स्थानीय जीवन के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट्स भी यहीं से मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? देखिए, इमारती लकड़ी से लेकर गोंद तक। और हाँ, बीड़ी बनाने में जो तेंदुपत्ता इस्तेमाल होता है, वो भी यहीं से आता है। इसके अलावा कई बेशकीमती औषधीय पौधे भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये तो हुई पेड़ पौधों की बात, लेकिन इन जंगलों और मैदानों में कई अद्भुत जीव भी तो रहते हैं। तो चलिए अब अपना रुख करते हैं राजस्थान के शानदार वन्य जीवन की तरफ। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो बहुत ही विविध और रोमांचक है। मतलब एक तरफ तो बाघ और तेंदुए जैसे शाही शिकारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिंकारा, नीलगाय और सांभर जैसे खूबसूरत शाकाहारी जीव भी इन्हीं जंगलों में घूमते हैं। और हाँ, इन सब के बीच में एक बहुत ही खास और अब तो काफी दुर्लभ हो चुका पक्षी, गोडावण, वो भी यहीं अपना घर बनाता है। और ये जो गोडावण है, ये कोई आम पक्षी नहीं है। इसे राजस्थान के राज्य पक्षी होने का गौरव हासिल है। और सच कहें तो ये इस शुष्क प्रदेश की जो अनोखी बायोडायवर्सिटी है, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। तो अब सवाल ये है कि इस अनमोल वाइल्ड लाइफ को, इस वन्य जीवन को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसका सीधा सा जवाब है संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स। ये पार्क्स इन सभी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित घर का काम करते हैं। राजस्थान में ऐसे 4 बड़े नेशनल पार्क्स हैं जो वन्य जीवों के लिए एक किले की तरह हैं। सबसे पहले रणथंभौर, जो अपने शानदार बाघों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर आता है सरिस्का, जहां बाघ और तेंदुए दोनों का राज चलता है। तीसरा है केवलादेव, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और चौथा है विशाल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, जो खास तौर पर गुडावण का, कह सकते हैं, आखिरी महफूज ठिकाना है। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं राजस्थान के उन प्राकृतिक प्रतीकों की जो इस प्रदेश की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। और हाँ, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये है खेजड़ी, जो मरुस्थल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है। इसके बाद राजकीय पशु, इसका दर्जा दिया गया है चिंकारा को, जो अपनी खूबसूरती और फुर्ती के लिए जाना जाता है। और राजकीय पक्षी, खैर ये तो हम जान ही चुके हैं, ये सम्मान मिला है उस शानदार गोडावन को। और आखिर में राज्य का राजकीय फूल, ये है रोहेड़ा। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, मरुस्थल का सागवान।
तो ये थी राजस्थान की अद्भुत वनस्पति और वन्य जीवन की एक छोटी सी झलक। ये जंगल, ये जीव और ये प्रतीक, ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी एक अनमोल धरोहर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेशकीमती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।